Bismillahirrahmanirrahim. You are watching SLO Basic Exams with Jahangir, Mathematics Class 9, Unit Matrices and Determinant, Exercise 1.6 Theory. Topics of the video are इस वीडियो में हमने 1.6 एक्सरसाइज 1.6 के लिए ख़ुद को रेडी करना है और इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और इसके लिए हम दो मेथड्स हैं, एक को हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कहते हैं और एक को हम क्रेमर रूल कहते हैं। सो वी विल डिस्कस बोथ ऑफ दीज इन दिस वीडियो। सो लेट्स मूव। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि व्हाट इज सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हो और उस ये फॉर्म में हो कि इस सूरत में हो ए एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन, वेयर ए बी सी डी एम एंड एन आर रियल नंबर्स। और जब ये हमारे पास रियल नंबर्स हों तो इस तरह की सिचुएशन को, इस तरह की इक्वेशंस को हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और इसको हम जब हल करेंगे तो हमारे पास पहला मेथड जो है उसको हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कहते हैं। यहाँ पे उसी लीनियर इक्वेशन को हमने लिया हुआ है ए एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। तो इसमें हमारे पास जब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास ए बी सी डी जो है एक मैट्रिक्स बन जाता है एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई एक दूसरा मैट्रिक्स। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसको अगर आप एक इक्वेशन ले लें, एक मैट्रिक्स ले लें इन दो पार्ट्स को और एम एन को अलग मैट्रिक्स ले लें तो ये दोनों एक्चुअली फिर आया होगा आपके पास इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। हम इसको तीन मैट्रिक्स में ले लेते हैं और या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इसको अगर हम मैट्रिक्स ए कह दें, इसको मैट्रिक्स एक्स कह दें और इसको मैट्रिक्स बी कह दें तो हम कहते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर ए इज इक्वल टू दिस वन, एक्स इज इक्वल टू दिस वन एंड बी इज इक्वल टू दिस वन। अगर हम सिर्फ x की बात करें, x को हमने मालूम करना हो तो b को दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो वो आप लोगों को पता है कि तो मैथ्स का उसूल है कि दूसरे मल्टीप्लाई को दूसरे साइड पे ले जाओ तो डिवाइड होता है, प्लस को दूसरे साइड पे ले जाओ तो माइनस होता है। तो यहाँ पे a जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पे हम लेके जाएंगे तो वो डिवाइड होगा जिसको हम a पावर माइनस 1 लिखते हैं। तो हमारे पास इससे ये वाला फार्मूला बनता है। और ए इनवर्स मालूम करने का पिछले वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा था कि ए इनवर्स मालूम करने का तरीका ये है हमारे पास कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट को भी हमने एडजॉइंट को भी बहुत डिटेल से पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा रिव्यू कि डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हमने कहा था कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे माइनस उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और दे मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर वो जीरो के बराबर होंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, आप मालूम नहीं कर सकते और ना मालूम हो सकता है। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। और एडजॉइंट में हमने कहा था कि हमारे पास अगर किसी मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट मालूम करना हो तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स की जगह आपस में चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के जो साइन होते हैं वो चेंज करते हैं, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस बनाते हैं। हमारे पास इसको ए इनवर्स बी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए का जो इनवर्स है उसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी। बी तो वही है तो ए इनवर्स की जगह पे हमने ये लिख दिया। हम इस तरह भी लिख सकते हैं या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू, ये जो आगे पिछली स्लाइड में हमने कहा एक्स इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं कि इन की वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमने उसका एडजॉइंट लिख लिया। एडजॉइंट में हमने कहा था ए और डी की जगह आपस में चेंज हो गई, हमने कहा था डायगोनल की जगह चेंज होगी और नॉन डायगोनल जो है उसके साइन चेंज हो गए, प्लस थे अब माइनस हो गए। और दूसरा जो है बी की जो है हमारे पास वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू हमने इधर लिखी थी एम एन थी, तो बी की जगह पे एम एन आ गया। और डिटर्मिनेंट के बारे में हमने कहा था कि हमारे पास डायगोनल जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं माइनस नॉन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो उसकी जगह पे ए डी माइनस बी सी लिख दिया। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इससे हमारे पास आता है ये हमारे पास आता है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे डी एम माइनस बी एन और माइनस सी एम प्लस ए एन ये आता है। और ये जो डिटर्मिनेंट है ये नीचे है
और ये फिर चूंकि सबके नीचे है तो इसके नीचे इंडिविजुअली आएगा और इसके नीचे भी इंडिविजुअली आएगा। तो इस तरह हमारे पास x जो है वो इस एक्स वाई जो है वो इस इक्वेशन के बराबर हो, इस मैट्रिक्स के बराबर हो जाएंगे। और हमने मैट्रिक्स की जब हम इक्वल मैट्रिक्स की बात कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में सेम होंगे। तो इन दोनों में x जो है वो इसका कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, इसलिए हमने लिखा x इज इक्वल टू डी एम माइनस बी एन डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी। और y जो है वो इसका कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो इसको हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया है, ए एन को हम आगे ले आए, सी एम को हम पीछे ले गए। तो ये हमारे पास ये y जो है वो इसके बराबर है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सो लेट्स सॉल्व एन इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में जो हम इसको लिखेंगे 4 माइनस 2 3 1 जो है इस यहाँ पे 1 है, ये आ जाएगा। एक्स वाई दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी और उसके बाद ये जो है हमारे पास बी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा 8 माइनस 4। हमारे पास इसको हम पहले चेक करते हैं कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर या नॉन सिंगुलर का तरीका ये है कि आप इसका डिटर्मिनेंट चेक करोगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन सिंगुलर है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ एम मालूम कर लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ एम मालूम करने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, माइनस नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई किया। 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यह है कि एम इनवर्स मालूम करना पॉसिबल है। उसके बाद हमने एक्स वाई इज इक्वल टू एम इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ये जो हमारे पास बी मैट्रिक्स हमने पिछले उसमें नाम दिया था, ये वाला मैट्रिक्स इक्वल की दूसरे साइड पे जो है ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास x इज इक्वल टू एम इनवर्स b, इस तरह भी हम कह सकते हैं। उसके बाद अच्छा फिर हम क्या करते हैं, इनवर्स के लिए हमने कहा था कि उसका जो एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय इसका डिटर्मिनेंट। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एडजॉइंट लिख लिया और मल्टीप्लाई बाय 1/10 कर दिया। एडजॉइंट का तरीका क्या है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स की जगह आपस में चेंज कर दी 1 4 और नॉन डायगोनल की सिंबल चेंज कर लिए, -2 को +2 कर दिया, +3 को -3 कर दिया। 1 मल्टीप्लाई बाय दिस वन और उसके साथ जो बी मैट्रिक्स है वो भी उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जिससे हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आता है, मल्टीप्लाई बाय 1/10। इनको आप करोगे इंडिविजुअली 0 के साथ 1/10 को मल्टीप्लाई करो और 1/10 को -40 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आता है 0 और -4। अब हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू 0 -4 और हमने कहा है कि जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे उसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। सो एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू -4। अच्छा उसके बाद क्रेमर्स रूल की बात करते हैं। क्रेमर्स रूल भी वही है जो हमने लीनियर इक्वेशन के लिए दूसरा वो मैट्रिक्स मेथड है और ये क्रेमर का जो रूल है उसकी तरीके से हम हल करने की वो सीखेंगे। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, हमें पता है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी वेयर ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई एंड बी इज इक्वल टू एम एन। हमें ये भी पता है, अभी पिछले स्लाइड में हमने किया एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी और एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारे पास ए इनवर्स के बराबर है मल्टीप्लाई बाय बी। हम इस तरह भी कर सकते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू एडजॉइंट की जगह पे डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज करनी, नॉन डायगोनल के साइन प्लस माइनस चेंज कर लिए और बी की जगह पे एम एन नीचे डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई का तरीका होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये पहले चीज बन जाएगी। सेकंड रो चूंकि यहाँ पे सेकंड कॉलम है नहीं तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हमारे पास दूसरा एलिमेंट या दूसरी एंट्री बन जाएगी। तो इस तरह हमारे पास एक्स वाई जो है एक्स वाई इज इक्वल टू दिस वन। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है दोनों के नीचे आ जाएगा क्योंकि सब पे डिवाइड हो रहा है, तो एक्स इसके बराबर हो जाएगा और वाई इसके बराबर हो जाएगा। इसको जब हम आगे लेके जाते हैं x इज इक्वल टू डी एम माइनस बी एन इज डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हमारे पास जो है ऊपर वाला जो है ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट है एक मैट्रिक्स का जो हमारे पास बन रहा है। डिटर्मिनेंट में हमने कहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इसका मतलब है कि डी और एम जो है वो क्या है, हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है, एम और डी डायगोनल एलिमेंट्स हैं और माइनस जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं बी और एन हमारे पास क्या है, नॉन डायगोनल
एलिमेंट्स हैं। तो इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, मतलब हमने इस मैट्रिक्स को ए एक्स का नाम दिया। तो हमारे पास ए एक्स जो है हमारे पास इस मैट्रिक्स के बराबर है, इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया डिवाइडेड बाई, और हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। तो हम इसका मतलब ये है हमारे पास कि अगर हम x की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो वी कैन फाइंड इट बाय व्हाट, बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब अगर आप ए एक्स मैट्रिक्स पे गौर करोगे तो एम एन जो है आपका मैट्रिक्स बी था, मतलब ये है कि फर्स्ट कॉलम जो है वो मैट्रिक्स बी का बन गया, और दूसरा कॉलम जो है वो आपका जो ए मैट्रिक्स का है उसका सेकंड कॉलम है। मतलब ये है कि आपका ए एक्स किस चीज से बनेगा, मैट्रिक्स बी का कॉलम फर्स्ट कॉलम बनेगा, और सेकंड कॉलम जो है वो मैट्रिक्स ए का सेकंड कॉलम बनेगा। सिमिलरली वाई को आप देख ले, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ए वाई मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स जो है वो किस चीज से बना है, इसका फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम है और इसका सेकंड कॉलम मैट्रिक्स बी है एम एन। तो इसका मतलब यह है कि आप इस तरह, अगर लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया हो तो आप इस तरह की वैल्यूज पुट करके डायरेक्टली मैट्रिक्स में मतलब गए बगैर आप इसको इस तरह मालूम कर सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये से आप हल कर सकते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल, एक एग्जांपल को देखते हैं। हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इससे हमारे पास इसके जो कोफिशिएंट है वो मैट्रिक्स ए बनेगा, और ए एक्स किस क्या बन रहा है, ए एक्स में हमने कहा था कि आपका जो इक्वल के दूसरे साइड पे है जो हमारे पास मैट्रिक्स बी के नाम से था, ए एक्स में वो पहला कॉलम बनेगा, और मैट्रिक्स ए का जो सेकंड कॉलम है वो ए एक्स का सेकंड कॉलम बनेगा। और ए वाई के बारे में हमने कहा कि मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम ए वाई का फर्स्ट कॉलम बनेगा, और इसका सेकंड कॉलम जो है वो मैट्रिक्स बी का होगा। तो इसी तरह आपने बड़ी आसानी के साथ ए एक्स और ए वाई बना लिए। फिर उसके बाद आपने क्या कर लिया, उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट मालूम करने हैं। ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया, 5 के बराबर है ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 7 का बराबर है। तो आप जो है 7/5 आपके पास बड़ी आसानी के साथ x इज इक्वल टू 7/5। और इसी तरह ए वाई का आप डिटर्मिनेंट मालूम करो, 3 2 जार 6 माइनस 2 1 जार -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे हमारे पास 8 आ जाएगा। तो हमारे पास ए वाई इज इक्वल टू 8/5। सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड। अच्छा, एक रियल लाइफ एग्जांपल को देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर लेस देन 3 टाइम्स इट्स विड्थ। इसको हमने हल करने की कोशिश की है। यहां से हमारे पास लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल क्या है, जब आप इसकी विड्थ को 3 टाइम करो तो उससे जो है वो 6 सेंटीमीटर लेस हो जाता है। तो यहां पे आप देखें y इज इक्वल टू 3x, हमने विड्थ को 3 टाइम कर लिया, -6, मतलब 3 टाइम से 6 माइनस करो तो फिर वो y के बराबर हो जाता है। तो y हमारे पास लेंथ हो गया और x हमारे पास विड्थ हो गया। इसको जब हम मजीद इक्वेशन के फॉर्म में लेके आते हैं तो y को हम x की तरफ लेके जाते हैं और 6 को अलग करते हैं, तो y प्लस वाई जो है -5 हो जाएगा और -6 जो है वो +6 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 140 सेंटीमीटर। पैरामीटर हमारे पास मालूम करने का तरीका क्या है, कि हमारे पास मालूम करने का तरीका यह है कि 2 विड्थ होते हैं और 2 लेंथ होते हैं, उनको आपस में आप जमा करो तो हमारे पास उससे 140 आता है, वो तो गिवन है। इसको आप हल करो, 2 × x + y = 140। आप 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड करो तो x + y = 70। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x + y = 7, इसको हमने इक्वेशन 1 बनाया। 3x - y = 6, इसको हमने इक्वेशन 2 बनाया। अब आप इससे अगर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना चाहते हैं या क्रेमर रूल से करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। मैट्रिक्स ए से हमारे पास क्या बनेगा, इसकी जो कोफिशिएंट है 1 1 3 -1, ये मैट्रिक्स ए बन गया। मैट्रिक्स एक्स जो है वो xy बन जाएगा और मैट्रिक्स बी क्या बन जाएगा, 70 और 6। अब मेरे ख्याल में आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं इसको। x = a इनवर्स b, और a इनवर्स के लिए हमारे पास तरीका क्या है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और एडजॉइंट का क्या है कि इसकी जगह चेंज कर लो और नॉन डायगोनल के सिंबल चेंज कर लो। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट हो गया और ये हमारे पास एडजॉइंट हो गया। इसको हमने क्या करना है,
मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स बी के साथ हमने जब मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास -76 -204 और मल्टीप्लाई बाय -1/4, 1/4 को 76 के साथ और 204 के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई करो या इस पे डिवाइड करो, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे, इससे आ जाएगा 19 और 51। सो एक्स वाई इज इक्वल टू 19 एंड 51। अब ये दो मैट्रिक्स जो इक्वल हैं तो एक्स जो है वो 19 के बराबर हो जाएगा और वाई जो है 51 के बराबर हो जाएगा। Thus by the equality of matrix, width of the rectangle x is equal to 19 एंड लेंथ इज इक्वल टू, चूंकि इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं और y जो है जो कि लेंथ हमारे पास 51 सेंटीमीटर हो गया। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं आप, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दो या इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दो, आपके पास बिल्कुल वही जवाब आएगा जो आप देख सकते हैं। इधर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 51, ये विड्थ है और ये लेंथ है, इसको जमा कर दो तो 140 सेंटीमीटर आता है। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या था कि 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 19 एक्स विड्थ था, माइनस 6 इज इक्वल टू वो हमारे पास क्या था 57 और 57 से 6 निकाल दो 51 सेंटीमीटर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद अदर्स फॉर देयर एजुकेशनल हेल्प। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।